Welcome to our channel Be the Light and the program is Career Guide. हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम आज एक नई शख्सियत के साथ. नई इसलिए कि इस प्रोग्राम के लिए नई, वरना सारी दुनिया इन्हें जानती है. जो मकाम इन्होंने बनाया हुआ है दुनिया में जर्नलिज्म के हवाले से और अपनी शख्सियत के हवाले से, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं. ये खुर्शीद हैदर इनका नाम है. तशरीफ़ रखती हैं यहाँ. वेलकम खुर्शीद, आप आई. और मुझे ये भी पता है कि आप अपने काम से डायरेक्ट आई हैं, तो कितने ट्रैफिक में से फंसती फंसाती करती कराती जो भी जिस तरह से भी आप आ गई, शुक्रिया. अगली बात ये है कि जर्नलिज्म के अलावा टीचिंग भी की है इन्होंने, और आजकल ये हम टेलीविज़न नेटवर्क पे PR एंड पब्लिकेशंस डिपार्टमेंट की हेड हैं. इतनी सारी चीज़ों को साथ लेके चलना आसान नहीं है. हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या है, किस तरह आपने मैनेज किया, और जर्नलिज्म की तरफ आपको क्या चीज़ लेके आई. थैंक यू शाज़लीन. वैसे आप भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हैं. आप इतने सारे काम एक साथ करती हैं और फिर आप यंगर जनरेशन को जब बताएंगी तो वो खुद इससे इंस्पायर हो जाते हैं. मेरे लिए चूँकि ये यंगर पीपल के लिए कि अब दुनिया जो है वो यंगर जनरेशन की है और उनको ही आगे बढ़ना है, तो उनको गाइडेंस जो मिलनी चाहिए वो बड़ी ठोस. छोटी उम्र में मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी तो जो हमारी स्कूल टीचर थी वो ब्लैक बोर्ड पे लिखती थी, तो मेरा दिल चाहता था कि मैं भी टीचर बनूं सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए. और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बड़े होके हम टीचर भी बने. और अभी भी अब तक मैं पढ़ाती आई हूँ. अभी थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया है. तो एक ये मेरा वोकेशन रहा है एज अ टीचर. फिर दूसरा मैं जर्नलिज्म में आई हूँ तो वो बाय फ्लूक समझिए. लेकिन एक दफ़ा जब मैं आ गई जर्नलिज्म में तो वो मुझे इतना अच्छा वो शोबा लगा. मैंने किया तो इंग्लिश लिटरेचर में MA. और मैं अपना जब पढ़ा रही थी पढ़ाते पढ़ाते मैं चली गई अमेरिका. वहाँ पे एक ब्रेक आया. उसके बाद जब मैं वापस आई तो मैंने यही सोचा था कि मैं फिर टीचिंग में आऊँगी, और मुझे वहीं से बहुत ऑफ़र्स भी आए कि नहीं वापस आ जाइए आप. तो अब वो हबीब पब्लिक हमारा एक स्कूल बड़ा अच्छा सा स्कूल है, वहाँ बड़ा थोड़े अरसे मैंने पढ़ाया तो दिल भी बहुत लगा. बहुत अच्छे तरीक़े से वहाँ देखिए स्कूल्स अगर सही आप रखेंगे तो बच्चे भी फिर हमारे पढ़ के आगे बढ़ते हैं. तो वो स्कूल ऐसा है. फिर उसके बाद हसीना मोइन से हमारी रिश्तेदारी भी है, दोस्ती भी है. तो हसीना आपा एक शो बिज़नेस का एक मैगज़ीन था TV टाइम्स, वो निकाल रही थी. तो उन्होंने वो उसकी एडिटर थी उर्दू की. तो उस वक्त उनको एक ज़रूरत थी इंग्लिश शो इसका जो TV टाइम्स था उसके लिए. दे नीडेड एन एडिटर फॉर द इंग्लिश सेक्शन. तो उन्होंने मुझसे कहा तुम बाहर से आई हो, अभी तुमने MA इंग्लिश में किया हुआ है, तुम इसको देख लो. तो मैंने उनसे ये कहा कि ठीक है, मैंने MA ज़रूर इंग्लिश में किया हुआ है, लेकिन जर्नलिज्म का स्टाइल ही दूसरा होता है. उसमें लिखना लिखाना एडिट करना तो वो मैंने कभी नहीं किया है. मुझे आज तक हसीना आपा की ये बात याद है कि जब मैंने उनसे ये कहा कि भाई मैं नहीं कर सकूँगी, उन्होंने कहा देखो तुम ऑन द जॉब इंसान सीखता है. अगर आपने मैथ्स कम्युनिकेशन में भी जर्नलिज्म किया हुआ है, वहाँ आपको टीचर्स सिखाएंगे, लेकिन व्हेन यू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन या किसी न्यूज़पेपर पे तो वहाँ जो आप सीखते हैं इट्स टोटली डिफरेंट. और वाकई में ऐसे ही हुआ कि जब मैंने शुरू में ज़रा देखती रही समझती रही, मुश्किलात भी आई क्योंकि एक स्टाइल होता है एडिटिंग का, मैगज़ीन निकालने का, अखबार निकालने का, लिखने का एक अलग तरीक़ा होता है. तो वो अगर आप मेहनत करें और आप उसको समझें और आपके अंदर एक लगन हो सीखने की तो वो आप हासिल कर सकते हैं. और वो यही हुआ कि थोड़े अरसे बाद 1-2 महीने बाद मुझे समझ में आ गया कि किस तरह से उसको लिखना है, किस तरह से एडिट करना है. तो इस तरह से तो मैंने जर्नलिज्म में अपना सिलसिला शुरू किया एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. जर्नलिज्म एक बहुत रिस्पेक्टेबल शोबा भी है और साथ में आप बहुत सीखते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आप देख रहे होते हैं. अब वहाँ से जब मैंने सीख लिया और जर्नलिज्म समझ लिया तो फिर मुझे ऑफ़र आई डॉन अखबार से. डॉन अखबार ने तो दरवाजे खोल दिए.
क्योंकि वो डॉन जैसा अखबार तो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में वाहिद ही ऐसा है, और भी अच्छे अखबार आते हैं, लेकिन उसका जो मुकाम है इंटरनेशनली वो बहुत बड़ा है। और वहाँ मैं जिन लोगों से मिली हूँ, राइटर्स, और जो एडिटर हमारे अहमद अली ख़ान, ऐसा एडिटर, और वो भी एडिटर कैसे बने, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से, और वो उन्होंने जिस तरह से अखबार को बनाया और आके लेके गए। बहुत अच्छे और भी एडिटर्स थे, लेकिन उन्होंने 35 ईयर्स तक वो एडिटर रहे और उन्होंने डॉन का एक मुकाम बना दिया। तो वहाँ से जो मैंने सीखा मज़ीद, और फिर मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। तो जर्नलिज़्म दूसरा वोकेशन, यानी टीचिंग बहुत अच्छा वोकेशन, वो आपको सिखाता है, आपको आगे लेके जाता है, आप बच्चों को सिखा रहे होते हैं। नंबर 2 जर्नलिज़्म, जो आपको दुनिया दिखा रहा होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और आप अच्छाई और बुराई को भी समझ रहे होते हैं। और आई मीन आपकी जहन के अंदर एक बहुत बड़ी वसअत आती है। फिर ये दो जो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो मेरे ज़िंदगी में रहे हैं, और ये ओवरलैपिंग भी करते हैं दोनों। आई मीन इफ़ यू आर टीचिंग एंड इफ़ यू आर इन जर्नलिज़्म, तो अगर आप अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं बच्चों को, फिर आप उसके साथ साथ आप अपना जर्नलिज़्म में लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो जो मैं साथ में पढ़ाती भी रही, मैं यूनिवर्सिटी में भी मैं पढ़ा रही थी। आजकल आई हैव टेकन अ ब्रेक। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप छोटी उम्र में कोई चीज़ कर रहे होते हैं, अभी इत्तेफाक से आज ही मेरी भांजी है, वो NED में उसको दाखिला मिला है केमिकल इंजीनियरिंग में, और केमिस्ट्री में उसने टॉप किया आगा खान बोर्ड से, बिकॉज उसका इंटरेस्ट था, और फिर उसने उसी चीज़ को चूज़ किया NED में। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आप छोटी उम्र से डिसाइड कर लें आपकी जो चीज़ आपकी पसंद की है, तो उस पर आप फोकस करिए, उस पर आप मेहनत करिए, और फिर उसके बाद आप देखिए आपके दरवाजे खुद ब खुद खुलते जाएंगे। आजकल की जो यंगर जनरेशन है माशाल्लाह से, वो बहुत अलर्ट है, उसको बहुत मालूमात है। आपके मोबाइल्स ने, आपके कंप्यूटर्स ने उनको बहुत आगे बढ़ा दिया है, तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और उनकी सोच में भी बड़ी वसअत है। तो अगर आप पहले से सोच के ये रखें कि ये हमें करना है और ये इसमें हम एक्सेल कर सकते हैं, तो आप उसके ऊपर फोकस करिए, मेहनत करिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं यंगर जनरेशन को जो तैयारी कर रहे हैं आगे निकलने के लिए, अपने शोबों में जाने के लिए, तो मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगी कि देखो, जब एक लैडर होता है ना, आप ऊपर चढ़ते हैं तो आप सबसे पहले नीचे वाले रंग पे पाँव रखते हैं, देन यू गो अप। अगर आप ये चाहें कि आप नीचे वाले रंग पे आपने पाँव रखा है लैडर के, एंड देन राइट एट द टॉप आप पहुंच जाएं, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू क्लाइम अप ऑल द रंग्स ऑफ द लैडर, क्योंकि उसी से आप सीखते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब मैं डॉन में गई तो वहाँ जिस तरह के लोग थे, उन्होंने वो आके मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी, तो मैं अपने एडिटर के पास, जो हमारे असिस्टेंट एडिटर थे, उनके पास से पहुंचती थी, तो वो समझाते थे कि इसको इस तरीके से करो, इस तरह से करो। तो उससे हमने बहुत सीखा। अगर ये समझाने वाले लोग हमारे ये टीचर्स थे, अगर ये ना होते तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते। सीखते तो हम, लेकिन जो एक आती है ना एक वुसअत और एक सोच के अंदर, एक आपकी वैल्यूज़ के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, तो वो सीखने से आता है, वो तवज्जो देने से, फोकस करने से, पढ़ने से, मेहनत करने से आता है। तो कोई वजह नहीं है कि आप आगे ना बढ़ सकें, अगर आपने एक सोच रख ली है कि आपको ये चीज़ हासिल करनी है। अब मैं कहाँ थी और मैं जर्नलिज़्म में कैसे आई, फिर मैंने जर्नलिज़्म में मैंने लॉन्च किया एक सेक्शन को, डॉन के शोबिस सेक्शन को, इमेजेस को, और वो किस मेहनत से मैं लगी रही, 17 घंटे मैं लगी रहती थी कि किस तरीके से उसको पेजेस को बनाना है,
क्या उसमें जाना है। तो उसका फल मुझे ये मिला कि जब वो लॉन्च हुआ तो लोगों में एक तहलका मचा कि ये एक अखबार इतनी मेहनत का जो निकला है, उसमें इंग्लिश भी कायदे की, उसमें जो चीज़ें गई वो कायदे की, और जब हमारा सर्कुलेशन 5000 बढ़ा तो ये मेरी मेहनत का फल मुझे मिला। अगर मैं ऐसे ही अपने वहाँ लोगों के साथ मिलके उसको निकाल लेती, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी कमी रह जाती, तो ये वसअत और ये उसका मुकाम नहीं होता उस मैगज़ीन का। और फिर उसके बाद तो इमेजेस ने अपना नाम चलाने वाला जो होता है वो अगर मेहनत से काम कर रहा है, और उनके साथ जो तमाम शोबे होते हैं, यानी प्रिंटिंग हमारी, वो इतनी मेहनत कर रहे थे कि सही चीज़ प्रिंट हो। फिर हमारे जो कंप्यूटराइज था वो कंप्यूटर के थ्रू निकला, तो वो डिपार्टमेंट पूरा लगा रहा। तो इट्स नेवर द वर्क ऑफ वन पर्सन व्हेन यू डूइंग समथिंग, इट इज़ यू आर, इफ़ यू आर इन दैट डिपार्टमेंट या इन दैट सब्जेक्ट दैट you're doing, वो अपनी जगह है, लेकिन आपके साथ जो दूसरे लोग भी हैं उनके साथ मिलके आप आगे बढ़ते हैं। तो मेरी जो मैं एडवाइस होगी यंगर जनरेशन को, कि मुझे बड़ी होप है आप लोगों के अंदर कि आप लोग बहुत माशाल्लाह से शऊर रखते हैं, लेकिन साथ में वैल्यूज़ के साथ चलिए, मेहनत के साथ चलिए, और बड़ों से आप मदद लिए, उनसे समझिए कि आपकी थोड़ी सी गाइडेंस से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जिन अल्फाज में आपने मशवरे दिए हैं बेहतरीन, यानी दिल तो ये चाह रहा है कि आप मज़ीद अभी बताइए कि और क्या क्या करें, क्योंकि ये इतनी सिंपल और इतने सिस्टमेटिक वे में आपने ये गाइडेंस सबको दी है, व्यूअर्स को हमारे, कि अगर आप फैसला कर लें। लेकिन 2 मिसालें जो दी इन्होंने बहुत ही मुझे पसंद आई। एक तो अपनी भांजी की, कि केमिस्ट्री में उन्होंने टॉप किया। कैसे टॉप किया? क्योंकि उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने उसमें टॉप किया, और फिर अब जब प्रोफेशनल लाइन उन्होंने सेलेक्ट की तो केमिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट की, क्योंकि जब हम अपने शौक़ को आगे बढ़ाते हैं, हमें उसमें मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के, उसमें कुछ हासिल करने के। कल को जब वो केमिकल इंजीनियर बन के निकलेंगी और जब उनका वक्त आएगा कि वो उस सोसाइटी को, उस मुल्क को कुछ दें, तो वो बेहतर तौर पे दे सकेंगी। प्लीज़, एक ज़िंदगी जो है ना, उसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं। राइट। आप जब छोटे होते हैं तो आप अपने वालिदैन की प्रोटेक्शन में होते हैं, आप दुनिया को समझते ही नहीं, क्योंकि वो आपका हर काम कर रहे होते हैं। तो जब आप बड़े होने लगते हैं थोड़े से, जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं या उस लेवल पे आपकी एजुकेशन हो जाती है, तो ये याद रखिए, फिर ज़िंदगी में जब आप आते हैं तो थोड़े से मसले मसाइल ज़िंदगी के तो आते ही हैं ना, दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तो कभी भी उसको आप नेगेटिव मत होइएगा, हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपके अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मत समझिए दैट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मेरे साथ, आप मुझे अभी देख रहे हैं, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम ज़िंदगी में आई हैं। और जब मुझे छोटी उम्र में कभी कोई ये कहता था कि बेटा तुमने अभी ज़िंदगी क्या देखी है, अगर हमारी किसी दोस्त से लड़ाई हो गई तो हम बहुत अपने दिल पे लेके कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, या किसी बड़े ने डांट दिया तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो हम उस वक्त ये सोचते थे। तो बड़े ये कहते थे कि बेटे हमने ज़िंदगी अभी देखी नहीं है, जब आप ज़िंदगी में आएंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, तो उनको फेस करना है। और वाकई में जब यही हुआ कि जब हम यूनिवर्सिटी लाइफ से निकले, फिर हमने वोकेशन, अपनी करियर के बारे में देखना शुरू किया, सोचना शुरू किया, जो हमारी करियर थी, जो जहन में थी, लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम्स भी आती हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसले भी आते हैं। तो नेवर बी काउड डाउन बाय दोज प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो एंड नहीं होता है, यू ओवरकम दम। और ख़ुद कोशिश करिए कि नो, ये एक वक्ती चीज़ है, और फिर हम आगे, हमें बढ़ना है, और वो आप आगे बढ़ जाते हैं। अल्लाह आपको हिम्मत भी देता है, जब आप किसी मसले से गुजरते हैं फिर उसके बाद वो आपको हिम्मत भी देता है। तो ये ज़रूर याद रखिए कि नेवर बी काउड डाउन बाय प्रॉब्लम्स इन लाइफ, दिस हैपन्स विद एवरीबॉडी। आपको उनको क्रॉस करना है, और फिर आप
इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरी अच्छी बात जो मुझे लगी थी वो ये है कि इन्होंने कहा हमेशा एक स्टेप चढ़ें। आप कभी ये नहीं कर सकते कि पहला कदम आपने पहले स्टेप पे रखा और आप लैडर के 10th स्टेप पे कदम रख सकें, नामुमकिन है। लेकिन जो लोग इस कोशिश में लगते हैं फिर वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर 1 स्टेप एट अ टाइम। बहुत शुक्रिया आप आई, आपने इतना अच्छी तरह गाइड किया और आप खुद एक माशाल्लाह मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंटेड पर्सन है और इमेजेस लॉन्च ही आपने किया। बेहद कामयाब डॉन का वो वाला सफ़ा है। और मुझे याद है कि जब संडे को डॉन हमारे यहाँ शुरू से जब से भी आता है, तो जब से इमेजेस शुरू हुआ था तो हमें संडे को इंतज़ार रहता था कि देखें इस दफ़ा क्या है। बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू। और हम इजाज़त चाहेंगे अपने व्यूअर्स से और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है किसी नए मेहमान के साथ, नई फील्ड से, और वो आपको किस तरह गाइड करते हैं। तो आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए करियर गाइड से। मैं हूँ शाज़लीन वाहिदी इकबाल। थैंक यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.